Hello bachcho, let's see this question. The following electrochemical cell has been set up. Platinum solid, iron 3 plus, iron 2 plus, activity is equals to 1 and cerium 4 plus, cerium 3 plus with platinum solid. In iron 3 plus iron 2 plus का हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है बच्चे 0.77 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम 4 प्लस एंड सीरियम 3 प्लस इज गिवन दैट इज 1.61 वोल्ट। अब ये बोल रहे हैं बच्चे कि इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, जो दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हमें गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिप्रेजेंटेड है, उसके बीच में अगर हम एमीटर कनेक्ट कर दें तो हमें प्रेडिक्ट करना है, बताना है बच्चे क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड विल द करंट इंक्रीज, क्या करंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा विद टाइम बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सीरियम इलेक्ट्रोड टू आयरन इलेक्ट्रोड, क्या है बच्चे सीरियम इलेक्ट्रोड टू आयरन इलेक्ट्रोड, और क्या बोल रहे हैं कि करंट क्या है डिक्रीज करेगा। बी ऑप्शन में सीरियम इलेक्ट्रोड टू आयरन इलेक्ट्रोड बट करंट क्या है इंक्रीज करेगा विद टाइम। सी ऑप्शन में क्या है बच्चे आयरन इलेक्ट्रोड टू सीरियम इलेक्ट्रोड एंड करंट विल डिक्रीज विद टाइम, आयरन इलेक्ट्रोड टू सीरियम इलेक्ट्रोड एंड करंट विल इंक्रीज विद टाइम। तो बच्चे जैसे कि हमें सेल रिप्रेजेंट करके दे रखा है, तो इसके लिए अगर हम ई नोड सेल लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें ई नोड सेल बच्चे, तो यहाँ पे क्या बनेगा ई नोड सीरियम 4 प्लस टू सीरियम 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे ई नोड किसका आयरन 3 प्लस आयरन 2 प्लस। ठीक है बच्चे, तो अगर यहाँ से हम वैल्यू पुट करके, जो कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन है वैल्यूज, अगर हम ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पे ई नोड सेल निकालना चाहें बच्चे, ई नोड सेल इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1.61 फॉर सीरियम 4 प्लस एंड माइनस 0.77 आयरन 3 प्लस। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ई नोड सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 0.84 वोल्ट आ जाएगी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ई नोड सेल जो है वो ग्रेटर है किससे, जीरो से, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो सेल रिएक्शन है ना बच्चे, सेल रिएक्शन वो क्या है, सेल रिएक्शन इज सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, क्या है बच्चे स्पॉन्टेनियस है बच्चे, स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चे, ये मेन पॉइंट था इसका ध्यान रखने का। और अगर स्पॉन्टेनियस है तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होगा ना बच्चे, वो क्या होगा हमारा एनोड होगा, और जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड होगा, जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा बच्चे, कैथोड होगा, क्या होगा कैथोड होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर एनोड से कैथोड, अगर एनोड से कैथोड बच्चे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रॉन फ्लो के। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से कैथोड हो रहा है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, कैथोड कैथोड टू एनोड होगा बच्चे, क्या होगा कैथोड टू एनोड होगा। दैट इज उसका मतलब क्या होगा कि सीरियम टू आयरन क्या है, सीरियम टू आयरन इलेक्ट्रोड क्या है, करंट फ्लो होगा बच्चे। ठीक है, इसका एक आंसर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर सेकेंडली हम देखें क्या, विद टाइम, टाइम के साथ क्या है, विद टाइम हमें पता है, विद टाइम ई सेल जो होता है ना बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी है सेल रिप्रेजेंटेड है उसका, वो क्या करता है बच्चे, हमें पता है कि डिक्रीजेस करता है ना, ई सेल क्या करता है डिक्रीजेस करता है, जिसके कारण क्या है बच्चे जो करंट है वो भी क्या करता है डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है क्या, विद टाइम करंट विल डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज। और करंट अगर डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या होगा, उसका अल्टीमेटली हैंस अगर करंट डिक्रीज करता रहेगा विद टाइम, तो हैंस अल्टीमेटली करंट
अल्टीमेटली द रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे? द रिएक्शन विल स्टॉप। द रिएक्शन विल स्टॉप्स बच्चे। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आंसर क्या बनता है बच्चे कि सीरियम इलेक्ट्रोड टू आयरन इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है? सीरियम इलेक्ट्रोड टू आयरन इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है? डायरेक्शन है हमारी करंट की, और विद टाइम हमने जैसे कि देखा कि करंट क्या होता है? डिक्रीज होता है बच्चे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट इज अवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।